चलिए एक ऐसी घाटी की कल्पना करते हैं जो लाखों सालों से वैसी की वैसी है, अछूती, और फिर अचानक उस पर एक बहुत बड़े बांध का खतरा मंडराने लगता है। आज हम भारत के सबसे कामयाब पर्यावरण आंदोलनों में से एक साइलेंट वैली की कहानी को समझेंगे। ये वो कहानी है जो दिखाती है कि जब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। जी हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये बिल्कुल सच है कि कैसे एक बहुत ही दुर्लभ बंदर और एक दिल को छू लेने वाली कविता ने हजारों लोगों को प्रेरणा दी और भारत के एक प्राचीन जंगल को बचा लिया। चलिए इस अनोखी लड़ाई की कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर दांव पर लगा क्या था। देखिए, साइलेंट वैली कोई आम जंगल नहीं था। ये एक जीता जागता धड़कता हुआ इकोसिस्टम था, एक ऐसा खजाना जो लाखों सालों से इंसानी दखलंदाजी से बचा हुआ था। असल में ये केरल का एक सदाबहार मतलब हमेशा हरा भरा रहने वाला जंगल है। और सबसे खास बात, ये शेर जैसी पूंछ वाले एक दुर्लभ बंदर लायन टेल्ड मैकाक की सबसे बड़ी आबादी का घर है। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी इतनी कीमती थी कि 1977 में ही इसे बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। और यहाँ इस कहानी का एक मुख्य किरदार सामने आता है, लायन टेल्ड मकाक। ये दुनिया के सबसे दुर्लभ बंदरों में से एक है। तो साइलेंट वैली को बचाना सिर्फ एक जंगल को बचाना नहीं था, बल्कि इस कमाल के जीव को हमेशा के लिए खत्म होने से बचाना भी था। लेकिन इस शांत जन्नत पर कंक्रीट का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। विकास के नाम पर एक ऐसी परियोजना लाई जा रही थी जो इस घाटी को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर सकती थी। और वो खतरा ये था। साल था 1973, जब सरकार के योजना आयोग ने एक पनबिजली परियोजना को हरी झंडी दे दी। इसका सीधा सीधा मतलब था एक बहुत बड़ा बांध जो इस पूरे प्राचीन जंगल को पानी में डुबो देता, हमेशा के लिए। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। इसकी लागत थी 25 करोड़ रुपए, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इससे पता चलता है कि सरकार इस बांध को बनाने के लिए कितनी गंभीर थी। लेकिन जब सरकार ने अपना फैसला सुनाया तो जनता ने अपनी आवाज उठाई। ये किसी एक ग्रुप का विरोध नहीं था, बल्कि इसमें वैज्ञानिक, कलाकार, छात्र और आम नागरिक सब के सब शामिल हो गए। एक सच्चा जन आंदोलन। इस आंदोलन को कई बड़े नामों ने लीड किया। केरल शास्त्र साहित्य परिषद जैसे संगठनों ने जमीन पर लोगों को जगाया, तो वहीं संरक्षणवादी रोमिलस विटेकर और माने हुए पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली ने राष्ट्रीय स्तर पर इसकी वकालत की। और फिर इस आंदोलन को एक आवाज मिली, कला के जरिए। कवयित्री सुघाता कुमारी की एक कविता थी, मर्थिनु स्तुति, जिसका मतलब है एक पेड़ के लिए प्रार्थना। ये सिर्फ एक कविता नहीं रही, ये विरोध का गान बन गई। ये दिखाता है कि कैसे एक आंदोलन सिर्फ नारों से नहीं, बल्कि दिलों को छूने वाली भावनाओं से भी जीता जाता है। ये लड़ाई कोई 1-2 दिन या महीने की नहीं थी। अरे ये तो पूरे एक दशक तक चली। चलिए जरा कुछ जरूरी पड़ावों पर नजर डालते हैं जिनसे होकर ये आंदोलन गुजरा। तो देखिए, ये एक दशक लंबी उतार चढ़ाव वाली लड़ाई थी। 1973 में प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। 1980 आते आते विरोध इतना बढ़ गया कि उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दखल देना पड़ा। फिर 1983 में एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट को आखिरकार रद्द कर दिया गया और 1984 में साइलेंट वैली को एक नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। इस पूरी लड़ाई में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था प्रोफेसर MGK मेनन कमेटी का बनना। ये वो मोड़ था जब सरकार ने सिर्फ आर्थिक फायदों को नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी गंभीरता से देखना शुरू किया। और इसी कमेटी की रिपोर्ट ने प्रोजेक्ट को रोकने का आधार तैयार किया। तो प्रोजेक्ट रद्द हो गया और जंगल बच गया। लेकिन जानते हैं, इस आंदोलन का असर सिर्फ साइलेंट वैली तक ही सीमित नहीं रहा। इसने पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम कर दी। इस जीत की विरासत बहुत दूर तक गई। साइलेंट वैली को न सिर्फ नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला, बल्कि इसने भारत में आम नागरिकों द्वारा चलाए जाने वाले पर्यावरण आंदोलनों के लिए एक कामयाब मॉडल तैयार कर दिया। और सबसे जरूरी बात, इसने विकास बनाम संरक्षण पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी, जो आज भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। खतरा, आप कह सकते हैं, कभी पूरी तरह टला ही नहीं। 2000 के दशक में पार्क की सीमा से बस जरा सा बाहर एक और पनबिजली परियोजना का प्रस्ताव आ गया, और इंसान बनाम बंदर यानी विकास बनाम संरक्षण की वही पुरानी बहस फिर से शुरू हो गई। और यहीं हम आज की इस चर्चा को खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। क्या साइलेंट वैली की जीत
एक आखिरी जीत थी, या ये पर्यावरण को बचाने की एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई का सिर्फ एक अध्याय था? इस पर सोचना